से श्लोको भवति दुटी परे नहीं हुआ। वद ब्रज रलांता नाम च, वद ब्रज रा ला अंत में है, उबधाया उबधाया भूतस्य अस्य दीर्घो भवति परस्मै पदे सिचि परे। वद ब्रज ला ला नाम अंता नाम उपदा भूतस्य, उपदा का जो आ है वह दीर्घ को प्राप्त हो जाएगा परस्मै पदे सिचि परे। इतिश्चेति इतश्चेति इतश्चेति इटा परस्य सिचो लोपो भवति इति परे। इट के परे यदि सिच का लोप होता है इति परे होने पर, हाँ तो क्या पहले तो इट है, इट परस्य सिच लोप होती इति परे। इट पर का है इटा है, इटा चेती, इटा चेती, इटा चा इति, तो ई का, हाँ ई बड़ी ई से आई बना दिया, ईटी है, ईटी ईटी, हाँ इटा चा इति, ये है इटा, हाँ इटा चा इति, तो चेटी बन जाएगा क्योंकि इसमें आ है कि नहीं, तो ये है तो ये बन जाएगा, तो चेटी बन जाएगा। इटा परस्य सिच लोपो होती इति परे अवादीत, जैसे बद धातु थी, बद धातु में बद पहले दिया ना, बद ब्रज रलांता नाम चा भूत से दीर्घो होती, बद धातु की उपधा क्या है वह आ, तो दीर्घ हो गया, और फिर क्या गया इतस्य इति, सी का लोप कर देंगे, और वहाँ क्या हो गया ई, बड़ी ई हो गई ना, छोटी ई थी, इट प्रत्यय में छोटी थी, वो बड़ी ई को प्राप्त हो जाती है, ई इटा, इटा यानी ई, इट यानी ई को प्राप्त हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। कब हो जाएगी, सिच का जहाँ लोप होंगे वहाँ, जहाँ सिच का लोप नहीं होगा वहाँ नहीं होगी। सिच का लोप कहाँ होता है, ईटी पर, ईटी पर तो बड़ी, ईट आ गया ना, ये आ गया, बड़ी आ गई, हाँ, पहले तो इट पर से सिच लोप होती ईटी पर, बात धातु है, अब इसमें इट का इकार का आगम होगा बड़ी का सिचा से, तो बड़ी का आगम हो गया, इस वाले से इट का आगम होता है, इट का आगम हो गया सा, इकार का आगम सिचा से हुआ बड़ी का, और जब इट का आगम ये वाला, इन दोनों के बीच में सिचा हो गया, फिर ई का हुआ, फिर ईट हुआ, हाँ सबसे पहले सिचा से अपना बड़ी का हो गया आगम, फिर इट का आगम यहाँ पे होगा। वध धातु में सी दी थी, हाँ वो सिचा माता दी और सी के लिए है, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ तो अवधित और अवाद स्टाम, अब यहाँ सिच का लोप नहीं हुआ और दीर्घ भी नहीं हुआ क्योंकि वो दी और सी के लिए ही था, तो जैसा था, लेकिन इट का आगम हुआ है कि नहीं, इट का भी हुआ है और सिच का भी हुआ है। अवाद स्टाम अवाद इशु, ठीक है, अन का उस हो गया, ध्वज 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 वज ब्रज गतऊ, अब देख लीजिए इसको ध्वज क्यों कहते हैं, ध्वज क्यों कहते हैं, क्योंकि फहराता है, देखो यार देखो, ध्वज ध्वज वज ब्रज गतऊ, बजाती बरजाती ध्वजाती धावती धजाती, ये सब दौड़ने के अर्थ, गति के अर्थ, और अच्छा सब मिल गया ध्वज यानी गति, जो लहराता रहता है। सारी धातु नहीं है, कुछ धातु हैं, नहीं 80 नहीं है, 15-20 धातु हैं गति के अर्थ में आती हैं। आय गतऊ, आय गतऊ, इर गतऊ, आय गतऊ, इर गतऊ, गच्छ गम इर गतऊ, ब्रजती ब्रज धातु, तो गति के अर्थ में नहीं, ज़्यादा नहीं है, 15-20 धातु हैं गति के। प्रावजीत, देखो अब तो ध्वजा है, ब्रज धातु चल रही है तो बन जाएगा प्रावजीत, ब्रज धातु चला रहे हैं, ब्रज धातु, ब्रज में तो वही पहले वाला सूत्र लगेगा, दीर्घ हो गया, अब्राज स्नाम, ठीक है, प्रावजासु, हाँ पूरा तो उपसर्ग आ गया, तो ध्वज वर ईप्सायाम, इसी सूत्र से अवारित बन जाएगा, हाँ ब्रज धातु है, बर धातु अवारित, बर धातु बना दो,
देखो बर धातु है, बर में बर धातु है और ती प्रत्यय ता प्रत्यय है। हाँ ता प्रत्यय है ता। हाँ दी का ता बन गया, दी का ता। अब देखो नहीं दी का ता अकेला, दी और सी के ही उपचला है सामान्य रूप से, क्योंकि उसी में अंतर है, बाकी सब एक से है। तो अब बर धन ता दी था तो ता हो गया। अब बर धन ती का बताओ उपदा का दीर्घ होगा कि नहीं सूत्र से? क्यों होगा उपदा का दीर्घ होगा? क्योंकि ऋणांत है, ऋणांत में है ऋणांत। बर धातु ले रहा बर, ब्रज नहीं बर ईप्सायाम, तो बर धातु में वही सूत्र लगा, उपदा का दीर्घ करो तो बार हो गया। फिर क्या है? वो ई का आगम क्या परे होने पर, जीओ सी होने पर ई का आगम हो गया। तो आकार का क्या हो गया? ई का आगम हो गया सीधा, ई का आगम हो गया तो बस बन गया। और अर्थ का आगम है तो अबारीत, सरल है, कोई कठिन नहीं है। चर गति भक्षण यो हो, अब वो चर गति के अर्थ में, वो भक्षण के अर्थ में चरता है, गाय चल रही है। आचारित बन जाएगा फल निष्पत्तो, फल तो लकारांत आ गया। देखो क्या देते हैं, बद ब्रज दांतानाम, बद और ब्रज धातु चला दी कि नहीं? अब ललांत और ललांत, तो ला तो फल में क्या है? हाँ फल में जो है फल धातु है लकारांत है, तो अफल अफलीत। ये कल अभी सुबह सुबह इसका फल लगा था, सुबह सुबह फलता है। अफल इस्लाम अफल सल स्वल सल स्वल आशु गतु, सल फल, ये दो धातु हैं इसमें, दो धातु है, सल भी है और स्वल भी है। सल स्वल आशु गतु, आशु और गति के अर्थ में आते हैं। ठीक है असालित बन जाएगा। असालिस्ताम जो कोई विशेषता नहीं है, सब जगह। जो नहीं बन रहा वो पूछो, जो बन रहा है वो नहीं पूछो। कौन सा? हाँ हलंत ही है, सब हलंत होगा तभी लकारांत बनेंगे, नहीं तो लकारांत नहीं बनेंगे। पंखा नहीं टूट जाए उसका। बन जाएगा। व्यंजनादि सेटा मनेनुबंध हेवंत कण क्षण स्वस्वधाम वाह। व्यंजनादि नाम, व्यंजनादि का शेत, शेत शेत अनुबंध वाली, यानी ई अनुबंध वाली। व्यंजनादि नाम, व्यंजनादि का शित शित शेत, जिसमें इनका अनुबंध होता है, शेत अनुबंध सा और एक अनुबंध है और अनुबंध है, और ही माँ और या अंत है। ही देखो निकालो उसमें हा अनुबंध, हा हलंत, माँ हलंत और या भी हलंत, या अंत। अब या हलंत नहीं है, दो 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 हलंत आने पर या अपना आकार बदल देता है, तो हा भी हलंत है और माँ भी हलंत, और या भी हलंत ही है, और अंत आ गया, अंत आ गया तो पूरा हो गया, लेकिन है तो वो हलंती। हा माँ और या अंत, अंत में होने का कर्ण क्षण श्वस वर्जित नाम सायताम व्यंजनांतान आदि नाम धातु नाम उपदा भूत दीर्घो होती परस्मय पदे सिचि पदे।